वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। ठीक है, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी बड़ा नाम। क्या नाम है इसका? नाम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। दोबारा सुनना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइक को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। बाइक को ही क्या बोलते हैं? बाइक को ही हाइड्रोजन बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दूं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दूं, ये जो हमारा सॉल्ट है ये हमारा चौथे नंबर का सॉल्ट होने वाला है। पहला सॉल्ट हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ा, दूसरा हमने सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा और तीसरा सॉल्ट हमने क्या पढ़ा? आप मुझे कमेंट करके बताएं, कॉमन सॉल्ट होता है वो किस टाइप का सॉल्ट है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? दूसरी चीज, हमने दूसरा ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, तीसरा हमने वॉशिंग सोडा पढ़ा और अब हम चौथा क्या पढ़ने वाले हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आसान शब्दों में क्या, आसान शब्दों में बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम में ही पता लग रहा है, बेक से बेकरी, और बेकरी में क्या बनता है? सामान खाने पीने का। तो ये वही बेकिंग सोडा है जो खाने पीने में यूज किया जाता है। तो हमारा चौथा नंबर का सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, इसका केमिकल नाम तो हमने अभी ऊपर देख लिया। तीसरी चीज, इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम से बन गया N, हाइड्रोजन या बाइक को बोलते हैं H, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? CO3। अगर H नहीं होता तो यहाँ पे 2 लग जाता, सोडियम कार्बोनेट है ना, हमने पहले पढ़ा था वॉशिंग सोडा में। तो अब मेरी बात सुनो ढंग से, हम पढ़ रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात कर दी जाए, ये इसका नॉर्मल नेम बेकिंग सोडा है, कॉमन नेम जनरली हम जैसे बोलते हैं एज ए गंवार लैंग्वेज। ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम NaHCO3। बच्चे बोलते हैं भैया आप थोड़ा जल्दी पढ़ाते हो, जल्दी तेज बोलते हो। भाई बोलो ना, है ना, बोलो ना। मेरी वीडियो को देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो ना कि भैया धीरे पढ़ाओ, ठीक है, या फिर आप मुझे बताओगे तभी तो पता लगेगा ना। ये थोड़ी बंधु गंवारों की तरह आप भाई देखते जाओगे 2x के आगे आगे करके। भाई अगर कोई दिक्कत हो ना, चुन्नी सी भी नन्नी सी भी, तो ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके या अगली वाली वीडियो में तो मैं कोने पे लिखूंगा बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई भी डाउट हो मुझसे बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 4, इसके यूजेस। तो भाई इसके यूजेस की बात कर दी जाए, देखो दोबारा सुनना, हम पढ़ रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। NaHCO3। अब इसके यूजेस देखते हैं। ठीक है, इसके यूजेस देखें, तो पहला यूज, ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। पहला यूज बेकिंग सोडा का, ढंग से सुनना, कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। बेकिंग सोडे का यूज, किसका? बेकिंग सोडे का यूज बेकिंग पाउडर के लिए किया जाता है। किसका भाई? दोबारा बोल रहा हूं, बेकिंग सोडे का यूज किसमें किया जाता है? बेकिंग पाउडर के लिए। बेकिंग पाउडर के लिए। अब भैया बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग होता है क्या? जी भैया, थोड़ा सा अलग होता है। अगर इस बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड, कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड मिला दें तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। दोबारा सुनना, बेकिंग सोडे में टार्टरिक एसिड। अब मुझे कमेंट करके बता देना कि टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना जो भी है। बेकिंग सोडे के अंदर जब टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इवन आज से 3-4 साल पहले जब मैं 10th में था तो मुझसे मेरे एग्जाम में भी यही आया था कि व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। तो याद रखें, 2 ही कंपोनेंट्स है, पहला बेकिंग सोडा और दूसरा क्या है? टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, वो उन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। पहला यूज। दूसरा यूज इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। ले भैया सोडा वोडा डालते हैं ना, ले, हम बचपन में याद है बहुत, हम कोल्ड ड्रिंक लिया करते थे 2-2 रुपए की, 1-1 रुपए की, गैस वाली, है ना, याद आ रहा होगा। तो
उसका यूज कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पेप्सी वगैरह में यही होता है। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा जिसकी कमेंट सबसे पहले आएगी उसको मैं पेप्सी, उसकी फेवरेट पेप्सी गिफ्ट करूंगा। तो आपकी लिम्का फेवरेट है, माउंटेन ड्यू फेवरेट है, कोका कोला फेवरेट है, फेंटा, थम्स अप, माजा, स्लाइस वाला कोई बंदा मीठा मीठा है तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो आप अपनी फेवरेट कमेंट करोगे, और जिसका मुझे लगेगा कि हाँ भाई जो सबसे ज्यादा कमेंट करता है, जो सबसे ज्यादा मेरी वीडियो को पढ़ता है और वास्तव में टेस्ट में ज्यादा नंबर लेके आता है, उसको मेरी तरफ से दिल खोल के एक दिन के लिए पूरे दिन कोई से भी पेप्सी पी लेना, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। पहला यूज बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडा एक रॉ मटेरियल होता है, किसके लिए? बेकिंग पाउडर के लिए। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडे के अंदर जब टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। पहला यूज। दूसरा यूज, इसका यूज कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स में। तीसरा, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, दोबारा चीजों को बनाने के लिए। चौथा, इन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर एक्सचेंजर्स। अरे फायर एक्सचेंजर्स क्या होते हैं? एक क्रिश मूवी में दिखता है ना, क्रिश मारता फेंक के ना, तो क्रिश मूवी में जो होता है वो फायर एक्सटेंजर्स होता है। इसको हम बोलते हैं फायर एक्सटेंजर। स्कूल में से CO2 लिखा होता है इसके अंदर। इस फायर एक्सटेंजर का काम क्या होता है? जहां पे आग लग गई, खैर है ना, लड़कियों में बातें होती है तो आग तो वहां पे भी लगती है, तो दोबारा सुनना, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं कहीं पे आग लग जाती है तो हम ये निकालते हैं शीशे में से और मार देते हैं। इसमें सफेद सफेद पाउडर निकलता है, वो क्या होता है? ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? बेकिंग पाउडर से निकलता है। अब एक चीज, बेकिंग पाउडर से कैसे निकलता है तो इसके रिएक्शन हम देख लेते हैं। देखो पहले बेकिंग ये बनता कैसे है। जब ब्राइन, ब्राइन क्या होता है भूल चुके हो तुम भाई, NaCl का वाटर सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर दो गैस डालते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम एक तो हम पे बनेगा अमोनियम क्लोराइड जो हमारी यूजलेस है, हटाओ उसको, और दूसरा बनेगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सॉरी। इस बेकिंग सोडे में जब टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? टार्टरिक एसिड, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। और जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको क्या करते हैं? गर्म, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से जो ब्रेड का आटा होता है वो उसमें गुब्बारे गुब्बारे टाइप फूल जाती है और ब्रेड फूल जाती है। और लेकिन देखा होगा आपने, जब उस ब्रेड को, एक केक को काटते हैं तो उसमें कई सारे छेद देखने को मिलते हैं ना, छोटे छोटे होल्स मिलते हैं। वो होल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो याद रखना, जब भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर किसी भी खाने के अंदर मिलाया जाता है तो होता क्या है, जब खाना गर्म होगा तो बेकिंग पाउडर भी गर्म होगा, और जब बेकिंग पाउडर गर्म होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कोई भी चीज क्या होती है? फूलने लग जाती है। तो फूलने के दो फायदे हैं। पहली चीज, स्पंजी और सॉफ्ट बन जाती है कोई भी खाने वाली चीजें, जैसे लाइक छोले भटूरे, केक, ठीक है, और क्या कहते हैं ब्रेड पकौड़ों में डालते हैं, या फिर हम हमारे रस फैन टोस्ट वगैरह उसमें डालते हैं ना। और दूसरी चीज, इस है ना, बन जो भी बर्गर बनाने में। दूसरा चीज इससे खाना जल्दी पकता है। तो इतना मोटा चीज है, आटा पकेगा, और जब वो फूल जाएगी, गैप ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा? कंप्लीटली हीट ऊपर तक जाएगी। तो याद रखना बेकिंग सोडे का यूज, ठीक है, बेकिंग सोडे का यूज कहाँ किया जाता है? पहला यूज कहाँ किया जाता है इसका? प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। दूसरा यूज इसका कोल्ड ड्रिंक में करते हैं। तीसरा लेबोरेटरी में रिएजेंट के लिए। चौथा मैन्युफैक्चर ऑफ फायर एक्सटेंजर्स। आपको भी फायर एक्सटेंजर्स, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है? आग बुझ जाती है। इसके अलावा एज एन एंटीसिड्स, अभी एंटीसिड क्या होते हैं? ठीक है, एंटीसिड आप भूल चुके हो, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना भाई ऐसे ही भूलोगे। एंटीसिड्स क्या होते हैं? नाम से देखो, एंटीसिड्स या एंटी एसिड। एंटी एसिड जो एसिड को भगाने का काम करते हैं, और एसिड कहाँ पे? हमारे स्टोमक में। तो हमारे स्टोमक में जब डाइजेशन के दौरान क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निकल जाता है, तो इरिटेशन, पेन और खट्टी डकारें आती है ना, उसको हमने एसिडिटी बोला था। और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम एंटीसिड्स यूज करते हैं, माइल्ड बेस यूज करते हैं, और उन्हीं बेसों को हम एंटीसिड्स कहते हैं। और उसका हमने एग्जांपल पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखना, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटीसिड्स है, ऐसे बेकिंग सोडा का यूज भी कहाँ करते हैं? एज ए एंटीसिड्स में करते हैं। किसमें करते हैं? एंटीसिड्स में। तो पहला यूज इसका कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा यूज कोल्ड ड्रिंक बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। लेबोरेटरी के अंदर फायर एक्सटेंजर्स और एंटीसिड्स के फॉर्म में, एंटीसिड के रूप में, क्योंकि ये पेट को न्यूट्रलाइज कर लेता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। हमने बहुत जल्दी पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम पढ़ते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्ट चल रहा है। और जैसे कि मैंने बोला, अमित भैया ने बोला क्या, कि मैं हर एक सॉल्ट के अलग अलग पार्ट बनाऊंगा। 5 सॉल्ट पढ़ने हैं, हर 5 सॉल्ट की 5 बातें, कुछ में 6 बातें पढ़नी है, और 6 बातें जब पढ़नी है तो उनको कंप्लीटली हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे ताकि अच्छा हो जाए। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे भैया एक साथ अलग अलग वीडियो देखनी पड़ती है, आपके शुरुआत का लेक्चर सुनना पड़ता है, वेलकम बैक, ये सब है ना। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पेपर से पहले 1 शॉट रिविजन भी करवा दूंगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, नंबर लाते रहें और डाउट्स पूछते रहें, कमेंट करते रहें, भर दो कमेंट को, भर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।